Hello all of you, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about the treatment of subscription in NPO. तो देख लेते हैं हम पहले सब्सक्रिप्शन कहते किसे हैं. These are the annual receipt and therefore taken as a revenue receipt. It is also called a periodic payment and it is the major source of income. तो सब्सक्रिप्शन क्या है? बेसिकली एक एनुअल रिसीट है, मतलब जो हर साल आती है. एंड देयर फोर टेकन एज अ रेवेन्यू रिसीट. इसे रेवेन्यू रिसीट कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये हर साल आती है. ये कोई एक बार नहीं आती, कैपिटल रिसीट नहीं है, ये एक रेवेन्यू रिसीट है जो हर साल आती है. इसको इसी कारण से पीरियोडिक पेमेंट भी कहते हैं बिकॉज इसके जो बीच का पीरियड, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर वन ईयर के इंटरवल में आ रही है तो ये वन ईयर के इंटरवल में ही आएगी. ऐसे नहीं आएगी थ्री मंथ फिर 4 मंथ, मतलब एक इक्वल इंटरवल पे आएगी. तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल 1 ईयर है. ठीक है. इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम. जो NPO है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उनमें जो सब्सक्रिप्शन है वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है. आइए तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का. तो फर्स्ट हम हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड. हम जिस साल का सब्सक्रिप्शन हमको कैलकुलेट करना है उसका हम हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे उस ईयर की. ठीक है. अब फिर करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पे जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर का हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे वो वाला अमाउंट आएगा. इस अमाउंट में लास्ट ईयर का भी हो सकता है और इसमें आगे वाले एडवांस ईयर का भी इसमें हो सकता है. ठीक है. तो अब इसमें ऐड क्या करते हैं, लेस क्या करते हैं, थोड़ा वो समझना. ऐड करते हैं लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन. अब लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है जो हमें लास्ट ईयर मिलता है, बट वो किस ईयर के लिए होता है? आगे वाले ईयर के लिए. और आगे वाला ईयर कौन सा है हमारा? जिस ईयर में हम ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम 2019 का बना रहे हैं. ठीक है. 2019 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं और यहाँ ऐड क्या करेंगे? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जो हमारा इसी साल की इनकम है बट अभी हमें मिली नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. ठीक है. अब लेस क्या करेंगे? यहाँ पे लेस करेंगे हम लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. अब यहाँ पे क्या होता है, हमें लास्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. मैंने बताया था इसमें जो हमें ये टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है, इसमें पिछले साल का भी हो सकता है और आगे वाले साल का भी हो सकता है. तो गाइज जो लास्ट ईयर का है उसे हमें नहीं लेना है, हमें बस पर्टिकुलर उसी ईयर का लेना है. जैसे 2019 का लेना है, हम 2019 का बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो हमें 2019 का ही लेना है. जो भी लास्ट साल का इसमें होगा वो माइनस कर देंगे. तो इस बारे मैंने यहाँ पे इसको लेस किया है. ठीक है. अब क्या इसमें करंट ईयर एडवांस. अब करंट ईयर एडवांस का क्या मतलब है? करंट ईयर एडवांस का मतलब है कि हमें एक साल आगे वाला सब्सक्रिप्शन ही इसी साल में मिल गया है. मतलब 2020 का सब्सक्रिप्शन हमें 19 में मिल गया है, जबकि हमें चाहिए अब पर्टिकुलर इसी ईयर का सब्सक्रिप्शन. तो हम इस मारे इसको लेस कर देंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा. अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रहा है तो ये है हमारा जो एकदम नेट अमाउंट है हमारी इस साल की इनकम का. अब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को भी देख लेते हैं फॉर्मेट कैसे होता है. सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से निकालते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो नेचर है वो क्रेडिट नेचर होता है. ठीक है. तो क्रेडिट नेचर होने का मतलब है कि जब ये इंक्रीज़ करेगा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे और जब ये डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट करेंगे. डिक्रीज़ का बनने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि हम कुछ लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसमें से कुछ. और ये वाला जो अमाउंट है ये हमें मिल जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड, बिकॉज सारी रिसिप्ट हमारी डेबिट साइड पे मिलती हैं. ठीक है. एंड देखते हैं ये लास्ट ईयर एडवांस. अब मेरे यहाँ क्रेडिट में लिखने का मतलब ही यही है कि ये पॉजिटिव है, प्लस का हुआ. ठीक है. ऊपर मैंने फॉर्मेट में भी समझाया है, ये पॉजिटिव में था, इस कारण ये हमारा क्रेडिट में आएगा. ठीक है. अब मैंने ऊपर भी बता रखा है कि लास्ट ईयर जो एडवांस होता है वो प्लस होता है, तो यहाँ भी बता सकता हूँ कि क्रेडिट होने का मतलब ही प्लस है और डेबिट होने का मतलब है लेस करना, बिकॉज ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है. जैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट का नेचर मैंने बता रखा है, क्रेडिट होता है तो बढ़ता है और डेबिट होता है तो घटता है. तो जैसी बात, जब क्रेडिट होगा तो प्लस वाले एलिमेंट आएंगे. तो लास्ट ईयर एडवांस में हमने बताया था प्लस होएगा, तो इस हमारे ये क्रेडिट साइड आया है. ठीक है. और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी पॉजिटिव साइड आ जाएगा, बिकॉज ये भी हमें उसमें प्लस करना है. ठीक है. अब लेस वाली साइड में याद करते हैं हमने क्या क्या किया था. लेस वाली साइड में हम करेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल का है. ठीक है. तो जो इस साल हमें केवल क्या पर्टिकुलर इसी साल का इनकम कैलकुलेट करनी है, ये लास्ट ईयर का हम माइनस कर देंगे.
ठीक है। और ये करंट ईयर एडवांस जो आगे वाले साल के लिए है, जैसे मैंने बताया था 2019 का अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2020 का जो रिसीव्ड हो गया है 2019 में, उसको भी हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो बैलेंस यहाँ बचेगा ना, बैलेंस इन फिगर जो आएगा वो होगा हमारा नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा रिसीव्ड इन 2013-14 2000 टूवर्ड कमीशन। तो ये लाइन क्या कह रही है कि एक स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा का है, ठीक है, वो रिसीव करता है 13-14 में 2000 रुपये कमीशन। तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट यही आ जाएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव्ड किया ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 13-14 में 2000 रुपये, ठीक है। अब हम और पढ़ते हैं क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन 12-13 मतलब 2012-13 अनपेड है 200। तो ये 12-13 कौन सा होगा, ये होगा लास्ट ईयर का। तो जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसका क्या करते हैं हम, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे 200, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31/3/2013। अब 2013 को हम एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, तो जो हम एडवांस सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं वो 2013 को, वो 2014 के लिए होगा। और हम बना कौन से ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, 14 के लिए। तो हम ये जो हमारा होगा ये होगा हमारा लास्ट ईयर एडवांस। तो हम लास्ट ईयर एडवांस का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम प्लस कर लेते हैं। तो हम लास्ट ईयर एडवांस को यहाँ पे प्लस कर देंगे। कितना है हमारा लास्ट ईयर एडवांस, 50, ठीक है। और पढ़ते हैं एंड द सेम ऑन 31/3/2014, सेम मतलब एडवांस, और 2014 वाज 40। तो हमने सेम 2014 में भी सेम ऐसे ही किया, तो जो कि एडवांस किया 40 रुपये। तो जो हमने 2014 में 40 रुपये एडवांस पे करें वो कौन सी ईयर के लिए होगा, आप खुद ही सोचिए। 2014 को जब दिया है तो 2015 के आगे वाले ईयर के लिए होगा। तो ये जो होगा ये हमारा करंट ईयर एडवांस होगा। और करंट ईयर एडवांस का आपको पता ही है हम क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो करंट ईयर एडवांस को हम यहाँ माइनस कर देंगे। करंट ईयर एडवांस हमारा कितना है, 40, ठीक है। एंड अब आगे पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर द 2013 एंड 14 मतलब यही वाला साल अनपेड है 90 रुपये। तो जो अनपेड है ये हमारा जो कर रहे हैं हम, ये 2013-14 का कर रहे हैं। और जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारा अनपेड है, जब हमारा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अनपेड होता है तो हम उसको प्लस कर लेते हैं। कितना है, 90, ठीक है। तो हम 90 कर देंगे। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर देता हूँ मैं एक बार, रुकिए। इसका आंसर आ रहा है आपका 1900 आंसर आ रहा है। तो जो ये हमारा आंसर आया ये हमारा नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, जो कि हमारे इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी जो अमाउंट है, जैसे लास्ट ईयर एडवांस हो गया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया, मैं इन सब की पोजीशन बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। बेसिकली ये जो सारे आइटम हैं ये 3 जगह मिलते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मिलेगा, और बाकी बैलेंस शीट में मिलेंगे, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में और करंट ईयर के बैलेंस शीट में। तो सबसे पहला आइटम देख लेते हैं, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2000। तो ये जो अमाउंट होगा ये हमें शो मिलेगा कहाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये रिसीट है ना, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं लास्ट ईयर एडवांस। अब ये जो लास्ट ईयर एडवांस है ये हमें मिलेगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड क्यों मिलेगा, आप सोचिए थोड़ा। जो ये लास्ट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया है एडवांस, वो लास्ट ईयर में मिला है, बट है किस साल का, इस साल का, करंट ईयर 2014 का है। तो आप खुद सोचिए 2014 का सब्सक्रिप्शन हमें 2013 में मिल गया है, तो हमारे लिए तो लायबिलिटी हो गई, बिकॉज हमें वो, हमारे लिए तो वो 2014 का है ना, मिल हमें 2013 में ही गया है, तो एक तरीके से हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई। तो ये लास्ट ईयर में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट्स होगा, और ये करंट ईयर का है तो हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, अब जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट साल में मतलब पिछले साल 2013 में नहीं मिला होगा। तो जो पिछले साल नहीं मिला होगा वो उस साल का तो एसेट्स होगा ना, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, बिकॉज ये लास्ट ईयर के लिए तो एसेट था क्योंकि रिसीव नहीं हुआ था। जैसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में मिला नहीं है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा।
अब ये देख लेते हैं करंट ईयर एडवांस। अब करंट ईयर एडवांस का भी सेम लास्ट ईयर एडवांस जैसा है, ये जो है आगे वाले साल के लिए है, मान लो 2015 के लिए है, ठीक है। हम 2014 का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो ये 2015 के लिए है, बट हमें मिल गया 2014 में, तो भाई हमें तो यूज़ करना है 2015 में, समझो। तो ये अभी तो हमारे लिए लाइबिलिटी होएगा, तो इस मारे ये हमारे बैलेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज आगे वाले साल के लिए है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। अब ये वाला जो अमाउंट है ये क्रेडिट होगा हमारा 2014 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो होगा ये 1900। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट आउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।